लाख प्राइवेट सेक्टर में जॉब उन्होंने सुनिश्चित किए। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई संदेह होगा, क्योंकि राजस्थान में 35 जो विदेशी हमारे पड़ोसी मुल्कों ने भाग लिया, जो यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते थे। उनके साथ ही 16 हमारे जो और मुल्क थे उन्होंने भी भाग लिया। 147 एग्जीबिटर आए, 32,000 डेलीगेट और हमारे स्थानीय लोग थे। सभी उद्योग लगाने के लिए संकल्पित थे। आज तक 1,75,000 करोड़ के कार्य धरातल पर उतर चुके हैं राजस्थान के अंतर्गत। तो ये कार्य बगैर लोगों के संभव नहीं होंगे और इसमें 1.5 लाख लोगों को 35 लाख करोड़ के जो हमारे कार्य हैं वो पूरे होते होते 1.5 लाख लोगों को रोजगार अवश्यंभावी मिलेगा। हमारी समृद्धि आएगी। मैं आपके माध्यम से मेरे क्षेत्र की भी कुछ बातें रखना चाहूँगा। बानसूर में भी औद्योगिक विकास की बहुत संभावनाएं हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करना चाहूँगा, वित्त मंत्री जी से करना चाहूँगा, हमारे उद्योग मंत्री जी से करना चाहूँगा कि वहाँ उद्योग लाकर हमारे स्थानीय युवाओं के लिए भी और क्षेत्र को समृद्ध करने के लिए भी प्रयास करें। हमारा नया जिला कोटपूतली बना है और नए जिले में हमारे जो डीजे कार्यालय है वो उस क्षेत्र को देखते हुए, व्यवहारिकता को देखते हुए, प्राकृतिक न्याय को देखते हुए, कोटपूतली हमारा सेंटर में पड़ता है, बहरोड बानसूर और विराटनगर के बीच में है, वहाँ डीजे कार्यालय खुले, ये हम सभी लोगों की इच्छा है, वहाँ की 80% लोगों की इच्छा है। साथ ही हमारे नीमूचाना से कोटपूतली एक सीधी सड़क पहले जाती थी, वो कच्चे रूट थे, वहाँ बड़ी रोड बने। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूँगा। मेरे वहाँ उपखंड कार्यालय नारायणपुर है, मैंने वहाँ म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट कार्यालय की मांग की थी और मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले समय में वो कार्य पूरा होगा। बानसूर में हमारे 40,000 की आबादी रहती है, लेकिन वहाँ लोगों के घूमने फिरने के लिए स्टेडियम और पार्क की बहुत कमी आती है। तो वो स्टेडियम बने, पार्क बने, साथ ही वहाँ बस स्टैंड की भी कमी है, वो नारायणपुर में भी कमी है, तो वो बने। हरसोरा हमारा बड़ा कस्बा है, उस कस्बे में तहसील बने, ऐसी वहाँ के क्षेत्र के लोगों की और सभी की सुविधा के लिए बहुत ही आवश्यक है। हमारे कराना एक और बड़ा कस्बा है, वहाँ उस कस्बे में उप तहसील का कार्यालय खुले, ऐसी हमारे सभी क्षेत्र के लोगों की और क्षेत्र के विकास के लिए ये बहुत ही जरूरी मांग है। माननीय, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में नाथूसर, लोज ऐसे गांव हैं जो सरिस्का में आने के कारण विस्थापित हो रहे हैं। उन लोगों की ये इच्छा है कि वो कोटपूतली बानसूर से बाहर नहीं जाएं। अन्य लोगों को तिजारा जमीन दी गई है, वो व्यवहारिक रूप से वो वहाँ कटा हुआ महसूस करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये मांग करता हूँ कि उन लोगों को कोटपूतली में या बानसूर में जहाँ पानी हो वहाँ जगह उपलब्ध कराई जाए और सभी पंचायतों में और मेरी दोनों नगर पालिकाओं में गंदे पानी निकासी की बड़ी समस्या है। इसके लिए मैं पंचायती राज मंत्री जी और हमारे आदरणीय जाबर जी खर्रा साहब यहाँ विराजे हैं, इनसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी जो सड़कें हैं वो गंदे पानी के निकास सही नहीं होने की वजह से, लोगों का सिविक सेंस कम होने की वजह से, चाहे पंचायत स्तर हो चाहे नगर पालिका स्तर हो, लोग पानी खुला छोड़ते हैं, सड़कें करोड़ों की लागत की खराब हो जाती हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था हो तो ही हमारी सड़कें चलेंगी और हमारा विकास हो पाएगा, हमारी महिला और सभी सुरक्षित रहें। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। आज अपराधियों के मन में भय है, पुलिस अपराधियों को कोई मौका नहीं दे रही है, उल्टे उनको जाकर सावचेत कर रही है कि कोई भी बदमाशी करने की कोशिश की जाएगी तो उन्हें घर से उठा लिया जाएगा और जनता को आतंकित करने का लाइसेंस जिस तरह पिछली सरकार में उनको मिला हुआ था, इस सरकार में बिल्कुल नहीं रहेगा। मेरा बानसूर क्षेत्र एक अवैध हथियारों का एक अड्डा बन गया था। मुझे खुशी है, मैं मुख्यमंत्री जी को, साथ में आईजी साहब को, एसपी साहब को, मेरे सभी थाना अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने अपराध पर लगाम पाने पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने भूमिका निभाई है।
और ताराचंद। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद।